मार्केट में आपको अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। कोई कह रहा है कि भैया एजीआर का रिलीफ पूरा मिल जाएगा, कोई कह रहा है भैया सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट कटेगा यहां पर जो कि रिसेंटली अभी डॉट ने ऐड किया है। कोई कह रहा है कि सरकार को फिर से टाइम दिया गया है कि आप रिकैलकुलेट करो एजीआर के ड्यूज को। तो कोई कह रहा है कि सर वोडाफोन आइडिया को जो है एजीआर पर रिलीफ मिलेगा, तो कोई कह रहा है कि सरकार 49% स्टेक बेच डालेगी। इतनी सारी चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर अलग अलग रिपोर्ट, भरोसा करे तो किस पर करे, किसी पर मत करो भैया। क्या मतलब है किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा करने का जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं है। समझ लो, आप कह रहे हो भैया मनी कंट्रोल ने ये रिपोर्ट दे दी है, ऐसा ही होगा। आप कह रहे हो भैया 18 आओ ने ये रिपोर्ट दे दी है, ऐसा ही होगा। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना ही चल रहा है। समझे इस चीज को। तो अभी तब तक आप किसी कंक्लूसिव डिसीजन पर नहीं आ सकते कि भैया यही होगा लिख करके ले लो, जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए। बट यस, एज एन इन्वेस्टर हमें मालूम होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव आता है तो भैया क्या मिलेगा, नेगेटिव आता है तो क्या मिलेगा, या फिर कोई भी डिसीजन आने में टाइम लगता है तो क्या मिलेगा। जैसे कि मार्च 2026 तक की पॉसिबिलिटी है कि एजीआर पर कुछ रिलीफ बनता देखने को मिले, या फिर सरकार अपना डिसीजन मार्च 2026 में लेती देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की न्यूज भी मार्केट में काफी सारी हैं। तो भैया टाइम, समय समय जब वोडाफोन आइडिया में लगता है, आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं फिर कॉशियस रहते हो, यानी कि जितना टाइम वोडाफोन आइडिया में लगता है उतना ही नेगेटिव भी होता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। तो शुरू करते हैं। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर दो। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ लेवल डिस्कस करे थे, आज उन सभी लेवल्स पर खबरें भी रख लेते हैं। ये आता है 8.50, 8.80, 9.40, 10.40 को अभी हम टच नहीं करेंगे, और नीचे हम आते हैं तो 7.90 ये रख लेते हैं, और इसके नीचे रख लेते हैं 7.20। अभी हमारे पास जितनी भी खबरें हैं ना, उन सब खबरों पर एक क्वेश्चन मार्क है कि भैया पता नहीं क्या होगा, बस एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उस बीच में आपका क्या रहेगा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 8.50 से 8.80 के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करेगा अपने आप को। और जितना यहां पर स्टेबल रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि जितना टाइम पड़ रहा है उतने में अगर गिरावट आपकी 8.50 के नीचे नहीं आती उतना अच्छा रहेगा एज एन इन्वेस्टर 8.50 से 8.80 के बीच में। इस बीच कोई भी पॉजिटिव आउटकम आता है कुछ भी, तो आप आते हो 9.40 पर, और उस पॉजिटिव आउटकम पर आपकी फाइनल रिपोर्ट जो पॉजिटिव रहे, जो कंपनी के फेवर में हो, वो आती है, तो आप आते हो 10.40 पर। अब आप कहोगे भैया 10.40 चलो ठीक है, हमें और बड़ा चाहिए। 10.40 के बाद में नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन लेवल आपका कितने पे आता है, 11.20 पर। तो ये सारे लेवल्स आपके पास में आते हैं। कोई भी नेगेटिव डिसीजन जो वोडाफोन आइडिया के फेवर में ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बात कही है उसके भी अगेंस्ट चले जाए, या फिर वोडाफोन आइडिया में सरकार कहे कि भैया अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, बाद में देखेंगे, तो उस कंडीशन पर आप गिर जाते हो 7.20 पे। यानी कि पिछले 12 महीनों में जो पूरा लूप चला है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, वही सब आपका देखने को मिलेगा। अब बात आती है भैया Q2 भी तो आने वाला है, इसके रिजल्ट्स का क्या। तो इस पर ऑलरेडी मैं आपके साथ प्री एनालिसिस पर 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। Q2 पर आरपीयू, कस्टमर कंपनी का, साथ में इन्वेस्टर रिपोर्ट क्या रहेगी, सब चीजें चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना Q2 का प्री एनालिसिस ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सब्सक्राइब करना मत जाना, बादशाह की कोई रिकमेंडेशन नहीं हो, आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ICICI सिक्योरिटीज, अडानी पावर में अभी आपको बाइंग करनी चाहिए। 187 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ICICI सिक्योरिटीज ने भी कंपनी के PPA पावर लाइंस को यहां पर मजबूती में रखा है अपने इस रेटिंग और टारगेट के साथ में। तो ऐसे में क्या ICICI सिक्योरिटीज भी यहां पर बुलिश हो जाता है। बाइंग की रेटिंग और एक बड़ा टारगेट दे देने का मतलब ये नहीं होता कि जो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है वो आज ही कंप्लीट हो जाएगा, समय लगता है। कई बार मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट एक एक साल के होते हैं। तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि अगर मार्केट एक्सपर्ट्स ने आज ये टारगेट दिया है तो ये कब अचीवेबल है। जैसे कि ये टारगेट अचीवेबल है 2026 मिड तक, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स ये टारगेट 2026 मिड तक अचीवेबल है।
इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है पीपीए पावर लाइन पाइपलाइन वाला, उस पर कंपनी को तब तक 2026 मिड तक फाइनलाइजेशन एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाता है तो ये टारगेट भी अचीवेबल नहीं है। बट यस, कई बार कंडीशन ऐसी भी बन जाती है कि स्टॉक एक चार्ट पैटर्न पर एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है कि 1 महीना या 1.5-2 महीने के अंदर ही कुछ भी बड़े टारगेट आपको मिल जाते हैं। तो उसके लिए चार्ट को समझना जरूरी रहता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 69.2 का एमएफआई, 53.5 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल और आपको पता है 60s और 50s के टेक्निकल आपको कंसोलिडेशन बताते हैं। बट यस, अगर चार्ट का फॉर्मेशन कुछ अलग हो तो इस तरह की करेक्शन भी नजर आ जाती है। अब लास्ट सेशन 159, ये आपका एसएल जो था ये ब्रेकडाउन हो जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब ये सेलिंग कैंडल है, प्रॉपर सेलिंग कैंडल। आपने प्रॉपर क्या किया, यहां पर पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट यहां पर आपको हो चुका है। अब स्टॉक कहीं ना कहीं एक नए पैटर्न के लिए जा रहा है। उस नए पैटर्न के लिए आपको जरूरी है कि 154 के ऊपर स्टॉक बना रहे, क्योंकि जितना 154 के ऊपर स्टॉक बना रहेगा उतने चांसेस हैं कि वापस से अपनी एक नई रैली स्टॉक टुवर्ड्स 174 का क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन शुरू करे। तो 154 वही पुराना लेवल जो कि आपका हैंडल का पैटर्न था, 154 से 145 के बीच में यही दो लेवल आपके फिर से जरूरी हो जाते हैं अडानी पावर में। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड, तो आपको दिन के आखिर में भी स्टॉक में सेलर ही एक्टिव देखने को मिले हैं। ऐसी कंडीशन पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखें तो ये है आपकी कैंडल जिसने 159 को डायरेक्ट हिट करते हुए उसको ब्रेक डाउन भी कर दिया, यानी एसएल को हिट करते ही ब्रेक डाउन करा है। अब ऐसे में आपके पास क्या पोजीशन क्रिएट होती है, हम इस ट्रेंड को मान लेते हैं, डॉटेड लाइन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है 159 की। सपोज करते हैं ये 159 का ट्रेंड आपका है, आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल बनी है लास्ट सेशन के अंदर जिसने 159 के नीचे ब्रेकडाउन किया है। अब आपको जरूरत है वापस से 159 के ऊपर उठने की, यानी कुछ इस तरह की कैंडल आने की जो कि 159 के ऊपर कमिंग सेशन में क्लोजिंग दे, जिसको आपको सस्टेनेबल क्लोजिंग। कोई भी ट्रेंड आपका टूटता है वो ट्रेंड वापस से सस्टेन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ट्रेंड एटलीस्ट 2 सेशन तक सस्टेन नहीं हो पाता तो उस कंडीशन पे वो बन जाता है आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन, जहां से स्टॉक वापस से नीचे की तरफ यानी कि 154 और 145 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हमको यहां पर 2 सेशन कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए ताकि आप 159 के ऊपर वापस बन सको और यहां से आपका ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो सके नए चार्ट पैटर्न को बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करके उसको कंप्लीट कर चुका है। अगर हम यहां पर साइडवेज पैटर्न पर भी जाते हैं जो कि चल सकता है आने वाले आई गेस 10 से 15 सेशंस तक अडानी पावर में, तो उसमें भी आपका कंसोलिडेशन यानी कि साइडवेज पैटर्न आपको एक नया क्रिएशन करके देगा पैटर्न पर ऑन चार्ट पैटर्न। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा कि भैया कितना पैटर्न कर दिया, भाई कहना क्या चाह रहा है, पहली बार आया कोई दिक्कत नहीं है। एक पैटर्न आपका कंप्लीट हुआ, अब स्टॉक अगर 154 पर बना रहता है और 159 इन दो लेवल्स के बीच में अगर बना रहता है, इसका मतलब ये है कि आप एक साइडवेज पैटर्न पर चलोगे। इस साइडवेज पैटर्न पर बनती है आपकी रियल स्ट्रेंथ कि स्टॉक में क्या पॉजिटिव जा रहा है। मार्केट को नेगेटिव करने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो मार्केट तो आपका काफी न्यूट्रल है इस समय, मार्केट की स्ट्रेंथ चलती रहेगी। तो अगर हमारे पास कमिंग सेशन में इस तरह की पोजीशन बनती है तो भी आप एक साइडवेज पैटर्न पर हो जहां पर 159 से 166 का आपका कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यह है कंडीशन अडानी पावर की और मोस्ट प्रोबेबली यही सिचुएशन आपकी देखने को मिल सकती है कमिंग वीक्स के अंदर जो अभी हमने यहां पर डिस्कस करी है। बाय से की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता अगले वीडियो में।